जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमें डिस्कस करना है जी फर्स्ट हाइड्रा। 4 आपके सिलेबस में शामिल हैं जी। आइए देखते हैं वो चारों में क्या क्या होता है, कौन कौन से वेस्ट वो रिलीज करते हैं और किस तरह करते हैं। पहला है जी हमारे पास हाइड्रा। तो स्टूडेंट अगर आपको याद होगा हाइड्रा तो आपने पढ़ा था हाइड्रा बिलोंग्स टू डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी में सेल्स की 2 लेयर होती हैं। जब इनकी बॉडी में सेल्स की 2 लेयर होती हैं तो बाहर वाली लेयर को आपने कहा था एक्टोडर्म, तो अंदर वाली को आपने क्या कहा था, एंडोडर्म कहा था। अब ये जो एनिमल होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, दे आर बिलोंग्स टू सैलेंट्रेटा। बड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि स्पेसिफिक अभी ऑर्गन इनके अंदर अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिक सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो हाइड्रा के अंदर कोई स्पेसिफिक, याद रखिएगा, एक्सक्रीशन के लिए कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गन भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये एक्सक्रीशन कैसे करेगा? बड़ी सिंपल सी एक्सक्रीशन इसके अंदर होती है। ये डिफियन की बिहाफ पे अक्रॉस द बॉडी वॉल क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। सो हाइड्रा जो है वो बिलोंग्स टू नाइडेरियन। अब सैलेंट्रेटा का जो था दूसरा नाम क्या था, नाइडेरियन। और वो नाइडेरियन क्यों कहते हैं? निडोसाइड सेल की वजह से। आपको पता है इनके जो है वो टेंटिकल्स, ये जो टेंटिकल्स हैं इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। इन स्टिंगिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नेडोसाइड्स कहते हैं, जिनके अंदर नेमेटोसिस्ट वगैरह थे। अब ये क्या करते हैं, डंग मारने के लिए यूज होते हैं। इस तरह वो अपने क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं और मार कर खा जाते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नाइडेरियन कहते हैं। डू नॉट हैव स्पेसिफिक सिस्टम एंड ऑर्गन। तो मैंने पहले ही बता दिया इनके अंदर ना कोई स्पेसिफिक सिस्टम है, ना ही कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है जो क्या कर सके, एक्सक्रीशन वगैरह में इन्वॉल्व हो सके। तो फिर वेस्ट तो पैदा करते हैं, तो वेस्ट कैसे रिमूव करते हैं? याद रखिएगा, एक्सक्रीशन बाय डिफियन अक्रॉस द बॉडी वॉल। तो ये क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी की वॉल से ऑन द बेस ऑफ सिंपल डिफियन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जब इनके अंदर वेस्ट बनेंगे तो ये जो बॉडी वॉल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डायरेक्ट क्या करेगी, उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगी, जो कि बाय नेचर ज्यादातर क्या होते हैं जी, अमोनिया होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश वाटर एनिमल है, फ्रेश वाटर में होता है। तो हमने पढ़ा था जो एनिमल फ्रेश वाटर में वगैरह में हो उनमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो मोस्टली वो बाय नेचर क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। तो याद रखिएगा ये अमोनोटैलिक है, यानी कि ये अमोनिया को रिलीज करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जी एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या है जी, हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल है, यानी ये एनिमल ऐसा होगा जहाँ पे जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगी, उस जगह पे पाया जाता है जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज। तो यानी ये फ्रेश वाटर बॉडी का एनिमल है, बिलोंग्स टू फ्लैटवर्म। अब फ्लैटवर्म क्या है, आपने पढ़ा था फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वहाँ आपने पढ़ा था जो एनिमल होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, पिच की हुई होती है। वो डॉर्सो वेंट्रली क्या होते हैं, कॉम्प्रेस्ड होते हैं। जब वो डॉर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होते हैं तो इसलिए उनकी बॉडी किस में चली जाती है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में चल जाती है। तो ये आपके पास जो है वो फ्लैट वर्म है, इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ट्यूबुलर। तो अब इनमें स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और वो सिस्टम भी क्या होता है, ट्यूब्यूल्स पे कॉन्सिस्ट होता है। अगर आप ये बॉडी देखें तो इस बॉडी में एक ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली चलेगी, तो एक ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली चलेगी। तो 2 इसके अंदर क्या होती हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं। इन एक्सक्रीटरी डक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटोनेफ्रीडिया बोलते हैं। तो ये अपनी इन 2 एक्सक्रीटरी डक्ट को यूज करेगा फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सक्रीशन। अब स्टूडेंट अगर इन 2 एक्सक्रीटरी डक्ट को देखें तो इनकी लैटरल साइड पे लेफ्ट और राइट छोटी छोटी क्या नजर आएंगी, आपको ब्रांचेस नजर आएंगी। इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल। तो आप देख लीजिए ये जो आपको नजर आ रही है इधर वाली और इधर वाली, इन्होंने लेफ्ट और राइट साइड पे कई क्या बनाई हुई हैं, ब्रांचेस बनाई हुई हैं। अगर इन ब्रांचेस को बाहर निकाल के देखें तो वो असल में ये होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। अब जो मेजर एक्सक्रीटरी रोल है वो ये परफॉर्म करती हैं। आप बिल्कुल इस तरह इसको समझ लीजिए जिस तरह हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए किडनी इन्वॉल्व है, तो किडनी के अंदर फर्दर क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, जिनका काम क्या होता है, वो ब्लड वगैरह को फिल्टर करना, उसमें से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना, एक्सेस वाटर निकालना और यूरिन की फॉर्म में उसको रिमूव करवाना। बिल्कुल इसी तरह इनकी जो फोटोनेफ्रीडिया होती है उनके अंदर ये जो ब्रांचेस हैं असल में दे विल एक्ट एज ए नेफ्रॉन। तो ये जो फ्लेम सेल होती है इनका काम क्या होता है, ये सेल्स में से वेस्ट वगैरह कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके नाइट्रोजनस वेस्ट बनाकर उसको बॉडी से क्या करवाती है, रिमूव करवाती हैं। अब ये जो आपको नजर आ रही है फ्लेम सेल, वाई वी कॉल देम एज ए फ्लेम सेल,
तो आगे जाके आपको ये भी आइडिया हो जाएगा इन्हें फ्लेम सेल क्यों कहते हैं। अगर हम इस सारे नेटवर्क को देखें तो ये सारा क्लोज्ड ट्यूब नेटवर्क है। अब क्लोज ट्यूब नेटवर्क कैसे, अगर आप देखें ये जो ट्यूब आपको नज़र आ रही है तो ये आगे से बंद है, ये भी आगे से बंद है, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कि सारी की सारी जितनी भी ट्यूब्स होंगी वो आगे से बंद होंगी, क्लोज ट्यूब होंगी। आइए ज़रा जी अगर हम देखें फ्लेम सेल, तो फ्लेम सेल में क्या होता है, ई सेल फ्लेम हैज़ अ टफ्ट ऑफ सिलिया। अब जरा चेक कर लीजिए, ये आपको फ्लेम सेल का जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसमें यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है, टफ्ट ऑफ सिलिया। अब क्या होगा, यहाँ पे सराउंडिंग में क्या होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं जिनके साथ ये क्या होता है, लिंक्ड होता है। अब क्या होगा, बीटिंग प्रोपेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू दी ट्यूबुलर सिस्टम लुक लाइक क्या होगा, फ्लिकरिंग फ्लैम। अब ये बात जरा गौर से आपने सुनना है, असल में होता क्या है, ये जो आपके पास सिलिया होते हैं ये ट्यूब के अंदर जब भी मूव करते हैं देन दे विल लुक लाइक अ फ्लिकरिंग फ्लेम। ये टिमटिमाते हुए शोले से रिजेंबल करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नजर आते हैं जैसे आपका मोमबत्ती का शोला है, जब हवा चले तो वो थोड़ा सा आपको टिमटिमाता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ये जो सिलिया है जब ये इस ट्यूब के अंदर मूव करते हैं तो ये एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह मूव करते हैं तो हैंस वी कॉल देम फ्लेम सेल, यानी शोले वाला सेल। अब असल में होगा क्या, यहाँ सेल से जो वेस्ट बनेगा वो सारा डाल दिया जाएगा इन फ्लेम सेल्स के अंदर। अब फ्लेम सेल्स के अंदर ये जो सिलिया है जब ये मूव करेगा तो उस वेस्ट को प्रोपेल किया जाएगा नीचे वाली जानब। जब वो नीचे वाली जानब आएंगे तो वो फिर फाइनली किसके पास आ जाएंगे, बड़ी नाली के पास, जिसे आपने क्या कहा था, फोटोनेफ्रीडिया। और अगर आप गौर करें तो ये पीछे हमने देखा था यहाँ पे कि देखिए सरफेस के ऊपर बेशुमार छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी पोर्स, पूरी सरफेस के ऊपर। इनसे आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। सो क्या होगा, ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो ड्रेन होता है एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर, जिन्हें आपने क्या कहा था, जिन्हें आपने कहा था फोटोनेफ्रीडिया, और वो आगे बाहर ओपन होते हैं इनटू नेफ्रीडियोपोर्स, ताकि इन सारे वेस्ट को बॉडी से क्या करवा दिया जाए, रिमूव करवा दिया जाए। स्टूडेंट याद रखिएगा ये प्रोड्यूस करेगा डाइल्यूट यूरिन। क्या वजह है ये डाइल्यूट यूरिन पैदा कर रहा है, मैंने अभी बताया था ये फ्रेश वाटर एनिमल है। जब ये फ्रेश वाटर एनिमल है तो ये क्या होगा, इनके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगी, वाटर होगी, और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगी, साल्ट होगी। देन दे मस्ट नीड टू कंजर्व सॉल्ट एंड मस्ट नीड टू रिमूव वाटर। अब जब इन्होंने वाटर रिमूव करना है तो उस चक्कर में इन्हें डाइल्यूट जो है वो यूरिन क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डाइल्यूट का मतलब इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, वाटर, और लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, साल्ट होगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ जो ये साल्ट रिलीज करेंगे वो होगा अमोनिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो हैं प्लेनेरिया ये भी बाय नेचर क्या होंगे, अमोनोटैलिक, क्योंकि अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, और अमोनिया को आप सब ने पढ़ा था हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होता है, रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है जी एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, हमारा तीसरा एनिमल। आइए जी, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जी, जिसे आप क्या बोलते हो, मेटानेफ्रीडियम। तो अब ये पीछे वाला भी ट्यूबुलर था, ये भी क्या है आपके पास, ट्यूबुलर है। बॉडी इज सेगमेंटेड। आपको याद होगा आपने चैप्टर 10 के अंदर एक फाइलम पढ़ा था जिसे आपने कहा था फाइलम एनालिडा, और एनालिडा के अंदर आपने कहा था इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ एक्सटर्नली बल्कि इंटरनली भी होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हमने कहा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कि जो सेगमेंटेशन का करैक्टर है। अब क्या है, उनके अंदर वेस्ट रिमूव करने के लिए जो स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं उन्हें बोलते हैं मेटानेफ्रीडिया। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन से ही वर्ड निकला है। अब ये जब मेटानेफ्रीडिया जो है ये वेस्ट रिमूव करने के लिए इन्वॉल्व होंगी तो हर सेगमेंट में होंगी। जब हर सेगमेंट में होगी तो ईच सेगमेंट कंटेन अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। जब पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होगा तो हर सेगमेंट क्या कर रहा होगा, उनको रिमूव कर रहा होगा। आइए जी, ईच सेगमेंट कंटेन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर सेगमेंट से क्या हो रहा होगा, वेस्ट रिमूव हो रहा होगा। पार्ट ऑफ मेटानेफ्रीडिया। सो स्टूडेंट मेटानेफ्रीडिया के पार्ट्स देखिएगा, नंबर 1 है जी नेफ्रोस्टॉम। ये नेफ्रोस्टॉम क्या होता है, एक राउंडेड सिलिएटेड फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है, ओपनिंग होती है, जो कि क्या होता है, वेस्ट को रिमूव करने के लिए इन्वॉल्व होता है। द नेक्स्ट वन इज ब्लैडर। ब्लैडर क्या होगा, हाईली क्वाइल्ड डक्ट होगी, और ये नेफ्रोस्टॉम के बाद शुरू हो जाएगी, और ये हाईली क्वाइल्ड डक्ट क्या करेगी, जो फ्लूइड रिसीव हुआ है बॉडी कैविटी में से वो नेफ्रोस्टॉम से होता हुआ ब्लैडर में जाएगा। अब ब्लैडर की सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज होंगी
जिस तरह नेफ्रॉन के अंदर कैपिलरीज क्या करती हैं, ज़रूरी चीज़ों को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, ब्लैडर की सराउंडिंग में ये जो ब्लड वेजल्स हैं ये वहाँ से क्या करेंगी, ज़रूरी जो हैं चीज़ें, जितनी भी असेंशियल सब्सटेंसेस हैं, वाटर वगैरह हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, उनको क्या करना शुरू कर देंगी, रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगी। और द लास्ट वन इज नेफ्रिडियोपोर। अब स्टूडेंट जो ज़रूरी चीज़ें थी वो तो सारी क्या होगी, रीअब्जॉर्ब होगी, तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो क्या कर दी जाएंगी, वो बॉडी से रिमूव कर दी जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर्स बोलते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास अर्थवर्म है और अर्थवर्म के ये आपको 1 2 3 सेगमेंट नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा था हर सेगमेंट के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। यहाँ पे आपको एक मेटानेफ्रीडिया शो हो रही है, इसके पैरेलल दूसरी तरफ जो है वो दूसरी मेटानेफ्रीडिया होगी। अब जो ओपनिंग है पहली, उस पहली ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नेफ्रोस्टॉम। तो ये आपके पास नेफ्रोस्टॉम है, यहाँ देखिए ये भी आपके पास क्या है, नेफ्रोस्टॉम। और ये जो आपके पास कॉइल डक्ट शुरू हो रही है इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर। ब्लैडर के सराउंडिंग में ये चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये हैं जी ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज। और आप सबको आइडिया होगा इसका जो आपके पास था वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो इनवर्टिब्रेट में ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। खैर आखिरी जो ओपनिंग है ये देख चेक कीजिए, आपको ओपनिंग नज़र आ रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडियोपोर कहते हैं, जहाँ से वेस्ट क्या होगा, रिमूव। तो बॉडी कैविटी से जितना भी कंटेंट है वो सारा आएगा नेफ्रोस्टॉम के पास, नेफ्रोस्टॉम से जाएगा ब्लैडर, ब्लैडर से जितनी असेंशियल सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगी, रीअब्जॉर्ब, बाकी वेस्ट चला जाएगा नेफ्रिडियोपोर के पास और नेफ्रिडियोपोर इनको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। आई जी, नेक्स्ट लास्ट हम चलते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच की तरफ। तो कॉकरोच हमारे पास क्या है जी, एक स्पेशल, इसमें भी ट्यूबुलर सिस्टम है फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सक्रीशन, और इस ट्यूबुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैलिपीजियन ट्यूब्यूल। अब ये जो मैलिपीजियन ट्यूब्यूल हैं ये सेपरेट ट्यूब्स हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट। आइए जी देखते हैं ये किस तरह वेस्ट को रिमूव करती हैं। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मिड गट एंड हाइंड गट। अब ये बात गौर से आपने सुननी है, अगर आपको कॉकरोच की डाइजेशन याद हो तो वहाँ पे आपने उसका गट देखा था और गट के अंदर आपने पढ़ा था कि 3 पार्ट थे, एक था फोर गट, एक था मिड गट और एक था हाइंड गट। जहाँ मिड गट ख़त्म हो रही है और हाइंड गट शुरू हो रही है वहाँ पर क्या होता है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है विच आर ब्लाइंड डक्ट, यानी आगे से बंद नालियाँ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैलिपीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये वहाँ से निकलकर ब्लड में जाती हैं और वहाँ से वेस्ट इकट्ठा करती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इनवर्टिब्रेट में ब्लड नहीं होता तो कॉकरोच में भी ब्लड नहीं होगा, बल्कि ब्लड की जगह एक कंटेंट होता है जिसे आप क्या बोलते थे, हीमोलिम्फ, जो वाइट कलर का या थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और दूसरी बात, क्योंकि इंसेक्ट्स हैं इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हीमोलिम्फ जो है, जो कि ब्लड के तौर पे काम कर रहा है, वो ओपन स्पेसिस के जरिए बॉडी के तमाम सेल्स को क्या करता है, न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई करता है और वेस्ट इकट्ठे करता है। उन ओपनिंग्स को आपने चैप्टर 10 के अंदर कहा था साइनसेस। अब होता क्या है, मैलिपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो निकल रही है गट से, ये जाती हैं हेमोलिम्फ में, हेमोलिम्फ पड़ा है साइनसिस में, तो ये साइनसिस में जाती हैं और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करती हैं और इकट्ठा करके लेकर आती हैं। अब देखिए ये जुड़ी किससे हैं, जुड़ी हैं आ जाके ये गट के साथ। तो सारा वेस्ट इन्होंने हीमोलिम्फ से इकट्ठा करके कहाँ ला के डालना है, वो इन्होंने ला के डालना है इनटू दी गट। सो क्या होगा, ये जो आपके पास है मैलिपीजियन ट्यूब्यूल, ये जाएंगी ब्लड के अंदर और वो ब्लड कहाँ पड़ा है, साइनसिस के अंदर। साइनसिस के अंदर जाके इन्होंने क्या करना है, वो वेस्ट वगैरह इकट्ठा करना है। अब वो वेस्ट जब इकट्ठा किया जाएगा तो वो गुजरेगा किस में से, गट में से। अब गट की जो आखिरी जो है हाइंड गट, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें रेक्टम वगैरह होता है, उसमें क्लाइका वगैरह होता है और शुरू में उसकी क्या होती है, इलियम वगैरह होती है। अब वहाँ पे वेस्ट से जब वेस्ट गुजरेगा तो उसमें से जितनी असेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करवा लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब, और जितनी वेस्ट हैं उनको बॉडी से क्या करवाया जाएगा, रिमूव। और याद रखिएगा कॉकरोच रिमूव करता है यूरिक एसिड, यानी कि पानी की कॉन्सेंट्रेशन इसको बहुत ज़्यादा कम चाहिए। जब पानी कम होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, तो वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं। तो ये मैलिपीजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं जी, कि ये आपके पास ये सारा बड़े वाला हिस्सा होता है जिसे आप बोलते थे क्रॉप। उसके बाद ये वाला हिस्सा होता है आपके पास गिज़र्ड, ये थी हेपेटिक सी के,
और ये आपके पास है मिजेंट्री जिसे आप कहते थे स्टमक, और ये जो है ये आपके पास निकल रही है मैलपीजियन ट्यूब्यूल। इसके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइंडगट है जिसमें ये है रेक्टम और ये है जी क्लाइका। तो वेस्ट जो है वो कहाँ आना है जी, गट में आना है। तो याद रखिएगा गट जब वेस्ट रिमूव करता था वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते थे, ईजेशन। और एक्सक्रीशन के लिए सेपरेट सिस्टम होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जब रिमूव करवाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। यहाँ देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहाँ डाल दिए जा रहे हैं, गट में डाल दिए जा रहे हैं। अब गट वेस्ट रिमूव करेगा जो एक्सक्रीशन वाले हैं और वेस्ट रिमूव करेगा जो ईजेशन वाले हैं। तो इस सेंस में ये आपके पास एक स्पेशल ग्रुप बन रहा है जिसमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीशन वाले और ईजेशन वाले दोनों एक ही ट्रैक से क्या करवाए जा रहे हैं, रिमूव किए जा रहे हैं। सो हमने बोला कि मैलिपीजियन ट्यूब्यूल का ताल्लुक किसके साथ है जी, डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ। तो ये रिमूव क्या करवाता है जी, ये यूरिक एसिड रिमूव करवाता है। यूरिक एसिड को पानी कम चाहिए इसलिए वेस्ट रिमूव करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और याद रखिएगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं, जो वेस्ट ये क्या करवाता है, रिमूव करवाता है। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा लेक्चर ये भी कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।